नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने यह मान लिया है कि अब उनके बस की बात नहीं रह गई है भाजपा से दो दो हाथ कर पाना? देखिए, ये जो सवाल खड़ा हुआ है, इस सवाल खड़े होने की दो तीन वजह है जो अब साफ निकल कर सामने आ रही है और ये बता रही है कि जिस बात की दुहाई अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिया करती थी 2022 में कि 2024 का चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होगा, अब ये लग रहा है कि वो इस नारे को भूल चुकी है और अब वो इसमें जुटी हुई है कि किसी तरह से सबके साथ मिलजुल कर भाजपा से लड़ लिया जाए। अब जब ये कहा जा रहा है तो दरअसल इसकी दो तीन वजहें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और जो संकेत और संदेश हैं वह भी बहुत कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव मिलते हैं अरविंद केजरीवाल से और उसके पहले केसी त्यागी अरविंद केजरीवाल से मिल चुके होते हैं और उसी दरमियान हेमंत सोरेन से आम आदमी पार्टी के नेता मिलते हैं। अब आप थोड़ा गौर करिएगा, हेमंत सोरेन से आम आदमी पार्टी के नेता भी मिल चुके हैं और हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव भी अभी एक दो रोज पहले मिले हैं और उसके बाद वो आते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं और अरविंद केजरीवाल केसी त्यागी से मिल चुके हैं जिन्हें नीतीश कुमार का दूत माना जाता है और नीतीश कुमार का विश्वस्त सहयोगी माना जाता है। और तेजस्वी यादव तो महागठबंधन की जो सरकार है उस सरकार के डिप्टी सीएम है और बिहार के आप कहिए संभावित मुख्यमंत्री हैं। अब ये जो मेलजोल हो रहा है क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिर आप देखिए, अभी पीछे केसीआर ने एक बड़ी सभा की थी तेलंगाना में, उस सभा में अरविंद केजरीवाल गए थे और उस सभा में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उस बयान को आप गौर करिए और उसके पहले वाले बयान पर गौर करिए तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। वहां जो केसीआर की उस रैली में तेलंगाना में जो हुई पीछे, उसमें उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर उखाड़ फेंकना है, जो उनका कहने का अर्थ था भाजपा को। और अगर आप मुश्किल से बमुश्किल 3 महीने 2 महीने अक्टूबर नवंबर में उनके बयान याद करिए अरविंद केजरीवाल के और उनकी पार्टी के, तो उन बयानों में यह होता था कि देखिए, हम ना यूपीए का हिस्सा बनेंगे ना एनडीए का हिस्सा बनेंगे, हम अकेला चलेंगे, हमारा 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ है और उस गठजोड़ के सहारे हम भारत का निर्माण करेंगे। अभी ये जो बयान अक्टूबर नवंबर में चला करते थे, उस बयान से इतर बयान जो है वो केसीआर की रैली में अरविंद केजरीवाल का दिखाई दिया और ये अनायास नहीं है कि वो जो तेलंगाना से उनके बयान बदले और उसके बाद में जिस तरीके से अब वो तमाम राजनीतिक दलों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, ये मेलजोल क्या इशारा कर रहा है। और इसमें एक चीज गौर करिएगा, जब वो तेजस्वी यादव से मिलते हैं, जब वो केसी त्यागी से मिलते हैं, जब वो हेमंत सोरेन से मिलते हैं, तो इन सभी लोगों से जब वो मिल रहे हैं तो ये सब यूपीए का हिस्सा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल यूपीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं? और क्या वो जो आरोप भाजपा लगाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या वैसा ही कुछ चल रहा है? ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन इन बातों के बीच एक चीज तो साफ हो चली है कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं कि उनके बस का नहीं है भाजपा से मुकाबिल हो पाना और इसीलिए आप देखिए कि वो इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। एक दूसरी बात आप देखिए कि आम आदमी पार्टी इस समय तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। उनके डिप्टी सीएम हो, उनके पीडब्ल्यूडी जेल मंत्री हो, उनके राज्यसभा सांसद हो संजय सिंह, ये सब जो है ये आरोपों के घेरे में है। संजय सिंह तो आरोप क्या, उनके ऊपर तो बजाबते जो उनको सजा हुई, उनके ऊपर आरोप जैसा सजा हो चुकी है। ये सब जो है ये जद में है
संजय सिंह को छोड़िए, संजय सिंह को सजा हो चुकी है, बाकी वो अभी बेल पर है। बाकी जो तमाम आरोप लग रहे हैं उन तमाम आरोपों में खुद अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जिस ईमानदारी का ढिंढोरा पीट कर वो आगे चला करते थे, अभी तो वही संदेह के घेरे में। और ये एक तो ये जो ईमानदारी वाला मसला कटघरे में खड़ा हुआ है वो तो है ही है, अब जासूसी के मामले में फंसे हैं कि साहब ये जासूसी कराते हैं। ये एक अलग जो है एक विवाद इनको लेकर खड़ा हो गया है। फिर अरविंद केजरीवाल का अपना आधार भी खिसक रहा है। केसीआर के साथ नजदीकी या तेजस्वी यादव के साथ नजदीकी या हेमंत सोरेन के साथ नजदीकी ये बता रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल भी जदयू की तरह वो जो वोटर है जो इनसे इनके हिंदुत्व वाले मसले की वजह से खिसक रहा है उसको अपने पाले में किसी तरह लाना चाहते। एक इस बात का भी संकेत मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हुआ उसमें इस बात के साफ संकेत हैं कि जहां पर मतदाता बाहुल्य रहे वहां आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता मिली नहीं है, वहां उनका वोटर खिसका है और वो खिसक कर कांग्रेस के साथ गया है। तो इस बात की भी चिंता अरविंद केजरीवाल को सता रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनकी इमेज को धक्का लगा है, पहला। दूसरा, उनका जनाधार भी खिसका है। और तीसरा, वह इस बात से भी वाकिफ हो चले हैं कि दिल्ली और पंजाब से इतर जो परिस्थितियां हैं वो एकदम अलग है। और चौथा, भाजपा जहां भी है वहां उससे लड़कर अभी पार पाना बड़ा मुश्किल है अकेले। उसके लिए जरूरी है कि साझेदारी में चला जाए। हाँ, जहां कांग्रेस है वहां उसकी जमीन खाई जा सकती है, लेकिन भाजपा की जमीन खाना तो दूर, जो अपना दो चार मिला है वो भी गंवाने की संभावना ज्यादा है। इन तमाम बातों ने ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को संभवतः गठजोड़ की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया है। और इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि वो आज फिर उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 2013 का चुनाव जीतने के बाद 2014 में वो बनारस चुनाव लड़ने गए थे और फिर वहां जो उनको हार मिली उसके बाद से वो नरेंद्र मोदी के मुकाबिल होने का सपना देखना भूल गए थे। लेकिन एक भ्रम पंजाब के बाद उन्होंने पाला था जो एक बार फिर गुजरात में वो दूर हो गया और उनको समझ में आ गया कि अभी दूर की कौड़ी है मोदी के मुकाबिल हो पाना। सो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो किस गठजोड़ के साथ खड़े होते हैं और कितना आगे तक जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कम से कम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और ना कोई दो राय लग रही है कि वो अकेले कहीं उतरने वाले हैं। बाकी राजनीति है, देखते हैं ये और कौन सा नया रंग रूप और ढंग दिखाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।